Now let me start. So I have told you अगर string massless होगा तो tension is same throughout. I am taking few examples. Example समझो. Okay. Let's say first example. Let's say it's a fixed surface. Okay, and there's string here, of course, massless, and there's a block like this way. Mass of block is m. Then what will happen? It is fixed here. Fixed support. There's a block of mass m. Now what will happen? मैंने बोला था just here. इसको string को कौन pull करेगा? Masses भी pull कर रहे हैं plus ये support भी pull कर रहा है. तो restoring force क्या होगा? String क्या apply करेगा? Restoring force. So just here. This is a massless string. Massless string. It will apply restoring force. So let me indicate restoring force here. So it's a restoring force. Here's restoring force like this way. Tension. Tension is restoring force. So string will apply a restoring force. What about the weight? Weight is downward. So weight is downward. Let's say weight is downward like this way. Weight is here mg. Weight is mg. Just see, this block is stationary. Block बिल्कुल stationary है. Stationary मतलब ऊपर कितना force लग रहा है? Tension block को देखो just here. See this block. Block पे how many forces are acting? 2. Tension upward and tension में restoring force string अपने आप को recover करने की कोशिश कर रहा है. And weight मतलब mg. Weight को हमेशा mg लिखते हैं. कोई problem नहीं इसमें. Weight downward. Then what will happen? इसका मतलब इसको अगर बैलेंस करेंगे, ब्लॉक इज एट रेस्ट. ब्लॉक क्या है? रेस्ट पे. ब्लॉक रेस्ट. तो रेस्ट में मतलब नेट फोर्स क्या होता है? 0. तो ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 2. अपवर्ड लग रहा है सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी. मेरी आवाज नहीं आ रही थी अभी? हाँ, बीच बीच में कट रही थी आवाज. अच्छा रुको मैं नेट चेंज करता हूँ. जस्ट वेट. जस्ट होल्ड. ओके. आई होप मेरी आवाज अब आ रही होगी आपको. बॉयज एंड गर्ल्स मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, मेरी आवाज आ रही है बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर. अच्छा ठीक है. ओके. नाउ आई हैव टेकन अ स्ट्रिंग fixed at one end. Other end a block is applied. Block is you can say tie up here. तो ब्लॉक का वेट किधर होगा? डाउनवर्ड mg. mg वेट होगा. तो स्ट्रिंग स्ट्रेच होगा तो स्ट्रिंग क्या अप्लाई करेगा? रिस्टोरिंग फोर्स. यू वांट टू रिकवर. ओके. रिस्टोरिंग फोर्स मास से अवे होता है. सपोज ये ब्लॉक है ना, उससे अवे होगा. और इधर ब्लॉक ये फिक्स है तो इससे अवे होगा. ठीक है. अच्छा. तो ब्लॉक रेस्ट पे. तो ब्लॉक पे हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग? 2. टेंशन ऊपर जा रहा है, mg नीचे जा रहा है. ठीक है. तो ऊपर वाला फोर्स प्लस होगा, नीचे वाला फोर्स क्या होगा? माइनस. या उसका डायरेक्ट भी कर लेता है. टेंशन इज इक्वल टू mg. टेंशन mg के इक्वल. तो आर यू गेटिंग द फर्स्ट सिंपल थिंग कि व्हाई टेंशन इज इक्वल टू वेट? ये समझा क्या फर्स्ट एग्जांपल? यस. ओके. जस्ट लेट मी थोड़ा ऊपर करो ना. ये ऊपर तो कल का है बेटा, आज का नहीं है. कल का मैंने किया था ना, वो इस टेंशन बता रहे थे. तो आज हम लोग टेंशन पे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं. ओके. कल किया होगा, कल यहां तक किया था हमने शायद. अच्छा. नाउ अब हम दूसरे डायग्राम पे आते हैं. इसको ध्यान समझना. जैसे सेकंड. अगर सपोज लाइक दिस पे अगर इस तरह से होता तो अगर मैं दिस इज वन ऑफ द स्ट्रिंग. one block is connected here.
ओके, देन उसके नीचे वन मोर स्ट्रिंग, देन अगेन a block is connected here. ठीक है, ओके। नाउ लेट्स से दिस इज M1 एंड M2। देखो स्ट्रिंग डिफरेंट हो गया, यहाँ पे फिक्स्ड है और यहाँ पे M2 के बिटवीन देयर इज वन स्ट्रिंग और M2 M1 के बिटवीन देयर इज वन स्ट्रिंग। तो अगर स्ट्रिंग डिफरेंट होगा तो टेंशन भी डिफरेंट होगा। ठीक है, अच्छा टेंशन मेंशन करते हैं। जैसे टेंशन इज मास से अवे होगा। टेंशन हमेशा मास से क्या होता है, अवे होता है। वेट मतलब मास जो लोड पुल कर रहा है उससे अवे रहेगा। टेंशन इज हियर, लेट्स से आई एम टेकिंग दिस टेंशन एज T2। यहाँ पे हम T1 ले लेते हैं। here I am taking T2। यहाँ पे T1 ले लेते हैं। ये पहले बताओ, इसमें टेंशन T1 लिया, ऊपर वाली स्ट्रिंग में टेंशन T2 लिया, ये ठीक है, समझ में आ रहा है? रिस्टोरिंग Yes, फोर्स। sir. अच्छा वेट किधर Yes, होगा, sir. वेट डाउनवर्ड, सबके वेट बना लेते हैं। ये वेट क्या होगा, M2G एंड वन मोर वेट, इधर वेट बना लेंगे हम लोग, M1G। नाउ डायग्राम इज कंप्लीट। डायग्राम में आपको सारे फोर्सेस समझ में आ रहे हैं। M1 M2 के बिटवीन रीस्टोरिंग फोर्स स्ट्रिंग में कितना है, T1, और M2 और फिक्स्ड एंड के बिटवीन रीस्टोरिंग फोर्स कितना है, T2। दोनों के वेट हमेशा डाउनवर्ड रहता है, उसमें कोई इशू नहीं। M1G और M2G मतलब वेट का फॉर्मूला mg अप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा अच्छा अगर ब्लॉक M1 को लेंगे तो देखो कितने फोर्स लग रहे हैं ब्लॉक M1 पे। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, ब्लॉक M1 पे कितने फोर्स लग रहे हैं। और दोनों ब्लॉक रेस्ट पे, दे आर एट रेस्ट। तो क्या करेंगे हम लोग, फोर्स को बैलेंस करो बेटा, फोर्स को बैलेंस करो। अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, रेस्ट पे है तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। सो अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। तो M1 के ऊपर क्या लग रहा है, T1, और M1 के नीचे क्या लग रहा है, M1G। तो क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू M1G। ये ठीक है। ब्लॉक M2 को कैसे लिखेंगे, ब्लॉक M2 वो भी रेस्ट पे, नेट फोर्स इज जीरो। यस, M2 का कैसे लिखेंगे, यस अपवर्ड T2 is फोर्स, equals to M2. P2 is equal to, yes P2 is equal to, M2G. माफ। और T1 भी तो है नीचे, T1 किधर गया, M2 को ध्यान से देखो, M2 को T2 देखो। माइनस T1 रहेगा क्या सर? माइनस हाँ देख M2G जैसे, माइनस T1. हाँ M2 को ठीक से दिखा रहा है। M2 को ऊपर एक फोर्स लग रहा है T2, M2 के नीचे एक फोर्स लग रहा है T1, और इसका वेट है M2G नीचे की तरफ। तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स ना। तो T2 किसके, माइनस M2G. T1 प्लस M2G ना, T1 प्लस M2G। अब ये चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 से T1 की वैल्यू रख दो। तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2G। देख लो पहले, समझ में आ रहा है, जस्ट जस्ट चेक इट कंप्लीटली। नेट फोर्स जीरो होता है तो बस फोर्सेस को बैलेंस करना होता है। देख लो पहले, जस्ट चेक इट। M1 पे तो सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे थे, एक T1 ऊपर की तरफ, M1G नीचे की तरफ।
थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना, थोड़ा समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं कुछ केसेस करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए थोड़ा सा कैसे हैंडल किया जाता है इसको। अच्छा, स्टेशनरी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है तो बहुत इजी होता है, बस आपको फोर्स को बैलेंस करना पड़ता है। अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, या लेफ्ट हैंड साइड फोर्स इक्वल राइट हैंड साइड फोर्स, बस बैलेंस कर दो। Done, sir. Okay, now Wait, okay, sir. तो मैं क्या करूंगा ना, आपको कुछ प्रॉब्लम समझाऊंगा, जैसे एक में समझा, दो चार आपको आइडिया लग जाएगा कैसे मतलब प्रॉब्लम्स काम करते हैं। बस ये याद रखना, टेंशन हमेशा मास से अवे होता है और फिक्स एंड से अवे होता है। मैंने दो बातें बोली। टेंशन का डायरेक्शन किधर, कभी के बच्चे सोचते हैं डायरेक्शन किधर बनाया सर, टेंशन का मास के अवे बनाओ, जहां मास है ना उससे अवे बनाओ, क्योंकि वो रिस्टोर करने की कोशिश करता है। तो मास के अवे, जैसे मास है तो उससे देखो मैंने अवे बनाया ऊपर भी और नीचे भी। ये फिक्स एंड है तो फिक्स एंड से भी अवे बना। ठीक है, ध्यान रखना। एक मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूं। अभी तक मैंने ब्लॉक को स्टेशनरी लिया था, अब मैं जरा ब्लॉक को मूव करता हूं। वंस यू कंप्लीटेड जस्ट इन्फॉर्म मी। आपने कंप्लीट कर लिया तो मुझे बता दीजिए। सर थोड़ा ऊपर लो ना। हम्म, Take it, Dimanush. नाउ डन। Yes, sir. बच्चा स्क्रॉल करे। हाँ sir. Yes, sir. Sir, 2 Okay. minutes. अच्छा जल्दी करो। Done, sir. Okay. Now, just see.
नाउ अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ प्रॉब्लम को. Look here. Let's say I am taking here 3 blocks. Let's say this is block 1 and one more block 2. One more block 3. They are connected with the help of a string. Okay, and you are applying some force here in order to pull all 3 blocks together. Okay, let's say this is M1. Of course, it's a frictionless table. Ground is completely frictionless. Okay, now like this way, the ground. Now, question is, find the tension between the masses. टेंशन हम ये टेंशन का डायरेक्शन किधर बनाऊंगा मैं? यस, मास के अवे, मास के अवे बनाऊंगा. ठीक है, ओके, ध्यान रखना. तो मास से अवे बनाऊंगा हियर, इधर भी मास के अवे बनाऊंगा हियर. लेट्स से T1 हियर, देन अगेन मास के अवे रहेगा. Let's say T2 here. Question is find T1 and T2. Okay. Are you getting question? And it's a very smooth Yes, surface. sir. No friction is present here. Okay. बाद में friction को भी involve करेंगे, but right now हमने friction involve नहीं किया. Okay. So my question is M1, M2, M3 they are moving together. So they have different acceleration or common acceleration. उनके पास M1, M2, M3 के जो acceleration होंगे वो different होंगे कि same रहेंगे? Common. Common रहेगा, common acceleration रहेगा. Yes, yes. Here, let's say all three are moving together. All three are moving together because अगर हम M3 को pull करेंगे तो M2 भी साथ में आ जाएगा. फिर M2 के साथ में M1 भी आ जाएगा. That means they are moving under common acceleration A. Okay, now अब देखो इसको कैसे हैंडल करेंगे. लोग ये M1 जस्ट ये ब्लॉक M1 पे आओ. ब्लॉक M1 को कौन पुल कर रहा है? Now I'm going to apply formula mass force equal to mass into acceleration. तो ब्लॉक M1 को कौन सा फोर्स पुल कर रहा है? Yes, only T1. सिर्फ T1 पुल कर रहा है तो मैं क्या लिखूंगा? फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स क्या हो जाएगा? T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये ठीक है? ब्लॉक M1 में एक ही फोर्स लग रहा है T1. Is it clear to everyone? Now what about block M2? Block M2 में how many forces are acting? 2. Two forces. 2 forces. जो अच्छा मैंने आपको बताया था जिधर जाता है वो डोमिनेट करता है. So it is T2 here and T1 here. And acceleration is going towards right. तो कैसे लिखेंगे फिर? Which is dominating? Which is dominating? और अगर राइट की तरफ जा रहा है T2 डोमिनेट, तो क्या लिखेंगे? T2 minus T1. T1. T2 minus T1 is equal to mass into acceleration. अगर ब्लॉक हम M3 को लेंगे तो M3 को लेंगे तो T2 लेफ्ट की तरफ है और F राइट की तरफ है और एक कॉमन एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है. तो इसको कैसे लिखेंगे ब्लॉक M3 का? ब्लॉक F M3 minus T2. F minus F minus T2 is equal to mass M3 into है. acceleration. समझ में आया? सर आप चाहो तो T1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर एक काम करते मैं रख के चेक कर लेता हूँ. मैं T1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूँ. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? T2 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 क्या है? M1A इज इक्वल टू M2A. सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 1 हियर, तो T2 क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2A. Are you getting this equation number 2? फिर मैं ब्लॉक M3 के लिए लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ब्लॉक M3 के लिए F minus T2 is equal to mass into acceleration.
सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ T2 हियर, T2 की वैल्यू रख देते हैं। T2 की वैल्यू क्या है? M1 प्लस M2A इज इक्वल टू M3A। मैंने T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। नो, T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे देन व्हाट विल हैपन? T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट्स लाइक दिस वे, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 plus M3 into A, equation number 3. In this way, we calculated T1 and T2. ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर लेते हैं कि एक इक्वेशन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इज टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर, इधर से मिल जाएगा आपको। एक्सेलरेशन इज नथिंग, इट्स टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। Okay, so are you getting how we have calculated T1 and T2? इक्वेशन कैसे बन रही वो समझ में आ रहा है आपको क्या? हाउ टू मेक इक्वेशन नंबर 1 and 2? अगर राइट तरफ जा रहा है तो T2 Yes, minus sir. T1 is equal to mass into Yes, acceleration। sir. ठीक है, कॉपी ऑन दिस वन, थर्ड वन थोड़ा मैं चेंज करता हूं, मैं पूरी को इन्वॉल्व करूंगा। दिस कंप्लीटेड, देन आई विल चेंज इट। सर ये ब्लॉक M3 समझो ना एक बार। M3 का, अच्छा ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम, दिस वन हियर, ये जो मैंने इधर ड्रॉ कर रखा है ये वाला डायग्राम, दिस इज मैं बॉक्स में कर रहा हूँ ये। हाँ, M3 के राइट तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है और लेफ्ट की तरफ क्या लग रहा है? T2। अब वो जा रहा है राइट की तरफ, तो अगर राइट तरफ जा रहा है तो F डोमिनेटिंग होगा कि T2 डोमिनेटिंग होगा? F डोमिनेटिंग होगा। तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं? जो डोमिनेटिंग होता है वो पहले आता है, F उसके अपोजिट वाला माइनस, F माइनस T2 इज इक्वल टू M3 इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। F माइनस T2 फोर्स, फोर्स कितना हो जाएगा? F माइनस T2, उसके बाद लिख देते हैं इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, M3 इंटू ए। तो फिर हमने T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया उसमें, T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 2 से, फिर वो राइट तरफ जाएगा तो ऐड हो जाएगा। हाँ सर हाँ।
Done, sir. हाँ, अब तो हम पुली को भी इन्वॉल्व करते हैं, फोर्थ वन। अच्छा, पुली को भी हम मास्टर्स लेते हैं, मेडिकल में पुली को मास्टर्स लिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो तुम्हारे केस में कभी भी वो हार्डली, मैं ठीक है 1-2 केसेस बाद में ले लूंगा, जैसे पुली का भी मास लेते हैं। मेडिकल में ज्यादातर पुली के मास या स्ट्रिंग के मास को कंसिडर नहीं करते, डिफॉल्ट हमेशा वो मासलेस रहता है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नाउ जस्ट हियर। सो अब मैं पुली को इन्वॉल्व करता हूँ, एक बहुत ही फेमस होता है सी, एक सेकेंड मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लूँ इसको। अच्छा, उसको बोलते हैं एटवुड मशीन, एटवुड मशीन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एटवुड मशीन। नो, लेट्स से इट्स अ fixed end here, it's a fixed end, and here it is pulley, is a pulley here, and okay, now let's say block is connected like this way, string क्या हो रहा है, just here, pulley समझ रहे हैं ना, just here like this way here। हाँ ओके ठीक है, तो इस तरह से है, एक ब्लॉक इधर लगा रखा है मैंने, एंड वन मोर ब्लॉक इज हियर। ओके, ये पुली ऐसे राउंड लेके ऐसे जा रही है, ऐसे पुली चेंज नहीं हो रही है, उस स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रही है, वो पूरा राउंड लेके ऐसे आ रहा है, लाइक दिस पे ऐसे आ रहा है, और गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, तो वो चेंज नहीं हो रही है। इज इट क्लियर? लाइक दिस वे। नो, अब देखो, हाँ, अब हम पहले टेंशन बनाते हैं, पहले मासेस रख देते हैं, ये मास M1 है लेट्स से, और ये M2 है। लेट्स से इट इज गिवन M2 इज ग्रेटर देन M1। नहीं भी दिया होता तो किसी भी तरफ मूव कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। M2 इज ग्रेटर देन M1। ओके, मैं कितने ट्रेस, आपको कितनी स्ट्रिंग दिख रही है यहाँ पर? यस, कितनी स्ट्रिंग दिख रही है? हाउ मेनी स्ट्रिंग यू कैन सी हियर? एक तो ये दिख रही है पूरा जो राउंड लेके जा रहा है, ये भी तो दिख रहा है, ये बीच में जो लगा हुआ है ये। कैन यू लिसन माय वॉइस बॉस, बॉयज एंड गर्ल्स? आप मेरी आवाज सुन सकते हैं ना? हेलो, नेट गया क्या? आप कुछ बोल रहे थे क्या सर? आप मेरी आवाज सुन सकते हैं क्या? अभी आ रही है। पहले नहीं आ रही थी, अब भी आ रही है। अभी आ रही है आवाज, नेट बार बार आ रहा है। ठीक है, अभी आवाज आ रही है। ठीक है, मैंने एटवुड मशीन हाँ स्टार्ट सर। किया, एटवुड मशीन स्टार्ट किया। ये फिक्स स्टैंड है, ये स्ट्रिंग से पुली अटैच कर रखा है, जैसे पुली है, ठीक है, पुली का रखा अटैच। ठीक है, पुली मासलेस है। ये जो स्ट्रिंग लिया है ये भी मासलेस है, डिफॉल्ट इज ऑलवेज मासलेस। ठीक है, मेडिकल में मासलेस आता है हमेशा, ध्यान देना। ओके, अब मेरी आवाज आ रही है ना, वॉइस एंड गर्ल्स प्रॉपर? Yes, sir. अच्छा ठीक है, सारे फोर्सेस को सारे फोर्सेस को लिखते हैं। तो पहले तो हम सबके वेट बना देते हैं, वेट किधर होगा? डाउन पर। सर आपकी आवाज नहीं सर आ रही। आपकी आवाज अच्छा वापस अच्छा गई। अच्छा, एक मिनट, मेरी आवाज फिर गई, अभी आ रही है क्या? हाँ सर, अभी आ रही है। साइली, एक मिनट मैं खुद ही बंद कर देता हूँ, वेयर इज साइली?
किसी का साइली का वीडियो ऑन है, एक मिनट। साइली वीडियो बंद किया तुमने? हाँ ठीक है, चलो आप लोग ध्यान दिया करिए, ठीक है। वीडियो वगैरह आपके ओपन हो जाते हैं, उसके बाद हाँ ओके, अब तो ठीक है ना सब? ओके, खुशी? नाउ इट्स ओके। नाउ हम लोग वेट मेंशन कर देते हैं। वेट क्या होगा? M1 जी, इसका वेट भी नीचे की तरफ होगा। M2 जी, अच्छा अगर M2 को मैंने ज्यादा लिया तो M2 नीचे आएगा, M1 ऊपर जाएगा, यही होगा। तो सपोज ये नीचे आ रहा है और ये वाला ऊपर जा रहा है, M1 ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है। टेंशन अब बनाना पड़ेगा। टेंशन मैंने क्या बताया था? टेंशन हमेशा मासेस के क्या होता है? अवे होता है। तो मास इधर है, तो टेंशन क्या होगा? अवे। ठीक है, टेंशन हमेशा मासेस से अवे होता है, ठीक है। नाउ लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर। अच्छा, ये हो गया टेंशन, इधर भी टेंशन हो गया, ये भी टेंशन हो गया, ये भी टेंशन हो गया। अच्छा, यहां से भी अवे होंगे और ये यहाँ पे फिक्स हो रहा है पुली के साथ, पुली घूम रहा है पुली के साथ, तो ये भी इधर भी होंगे क्योंकि वो पुली को नीचे की तरफ पुल करेंगे। दे वांट टू रीस्टोर इट, तो टेंशन इधर भी होगा। ये तो एक स्ट्रिंग होगा, इसका टेंशन सेम है पूरा, मतलब वही सेम स्ट्रिंग है पूरा, ऐसे राउंड लेके जा रहा है इधर, लाइक दिस, ऐसे राउंड लेके जा रहा है लाइक दिस। व्हाट अबाउट दिस वन? ये जो लगा हुआ ये भी तो स्ट्रिंग है, तो इसमें भी टेंशन होगा। इसमें भी टेंशन होगा। और अकॉर्डिंग इसमें टेंशन टी डैश ले लेते हैं, टी डैश, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आता है इसमें? फाइंड एक्सेलरेशन टी, टी डैश। कोई एक पूछेगा? वैसे इसको याद करके भी है ना, काफी फेमस प्रॉब्लम है यार, कोड मशीन, ठीक है। अच्छा, पहले बताओ डायग्राम में एनीबॉडी हैविंग डाउट? डायग्राम में डाउट है? सर इसमें दोनों साइड टी है तो हम T1 T2 नहीं लेंगे यहाँ पर? नहीं नहीं, स्ट्रिंग एक ही है ना। स्ट्रिंग जब चेंज होती तब T1 T2 लेते हैं। स्ट्रिंग चेंज होगी तब T1 T2 लेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग तो सेम है ना, ये पूरा एक ही है। स्ट्रिंग इज नॉट चेंजिंग। जैसे वेल में यूज करते हैं ना पुली से, पुली से हम जो हम पानी निकालते हैं कुएं से, तो वो सेम होता है ना। स्ट्रिंग तो एक ही रहती है ना, स्ट्रिंग चेंज नहीं होती, इसलिए वो टी सेम रहेगा। ओके नाउ, अच्छा ये नीचे जा रहा था, इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है, कैसे लिखेंगे? यस, M2 का पहले बताओ कैसे लिखेंगे? M2 का कैसे लिखेंगे? नीचे जा रहा है तो क्या लिखेंगे? फ्लोर M2 कैसे, कैसे लिखेंगे? M बोलो बोलो, जस्ट राइट। M2 को क्या लिखेंगे? जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है। See this part, ये पूरा पार्ट देखो ना, किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है ना। तो क्या लिखूंगा इसके बारे में? कौन ट्राई करेगा? T is equal to M2GA. हम बोलो भाई, क्या बोल रहे थे? थोड़ा आवाज साफ नहीं है, दोबारा बोलो। T is equal to M2GA. लेकिन जा किधर रहा है? नीचे जा रहा है ना। जा तो नीचे रहा है, जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो T डोमिनेटिंग होगा कि M2G डोमिनेटिंग होगा? अगर नीचे जा रहा है M2G दे, तो कैसे लिखेंगे फिर? M2G. तो कैसे लिखेंगे फिर? M2G माइनस T, अरे क्या हो रहा है, एक M2G माइनस T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन।
ये ऊपर जा रहा है, दिस वन, ये ऊपर जा रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ये ऊपर जा रहा है, जिधर जाएगा वो डोमिनेटिंग होगा। देखो बेटा M2 में क्या था, देखो M2 में क्या प्रॉब्लम है कि M2 में ये नीचे जा रहा है और T ऊपर है, लेकिन जा तो नीचे रहा है ना, तो जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है। तो M2G माइनस T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। अच्छा, ब्लॉक अगर तुम्हें M1 का लिखना हो तो M1 तो ऊपर जा रहा है, ये M1 ब्लॉक है, ऊपर T है, नीचे M1G है, लेकिन ब्लॉक जा तो ऊपर रहा है, तो क्या लिखूंगा मैं? T माइनस M1G इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो समझ में आ रहा है? M1 देख लो, जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है, दैट्स ऑल। देख लो, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1 और 2? yes sir हमेशा ध्यान रखना, जिधर जाएगा ना वो पहले लिखोगे और उसके अपोजिट वाला माइनस करोगे। तो अगर वो M2 नीचे जा रहा है तो M2G पहले लिखेंगे और अपोजिट वाला माइनस करेंगे, M2G माइनस